तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रंबा क्लासेस में। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हिंदी का चैप्टर है ये, संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है। सामान्य हिंदी का संविधान में क्या स्थिति है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, मैं पॉइंट टू पॉइंट लेकर आया हूँ। पॉइंट टू पॉइंट, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं लिखा हुआ है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो अनुच्छेद लिखे हैं, ये जो अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो सब हैं, ठीक है। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही इसमें लिखा हूँ। तो आप देखिएगा 5 से 6 मिनट में ये पूरा टॉपिक मैं कवर करा दे रहा हूँ। संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं। एंड 22 भाषाएं, अगर आप बने रहें तो मैं 22 भाषाएं इसी वीडियो में मैं आपको याद करवा दूंगा। 22 भाषाएं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा संविधान में स्थिति, संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 22 भाग, 12 अनुसूची एंड 395 अनुच्छेद, ठीक है। तो उस 22 भाग में से 17वें भाग में दिया है संविधान में हिंदी। हिंदी को कहाँ स्थान दिया गया है, कौन से भाग में? भाग 17 में, ठीक है। 12 अनुसूची में से 8वें अनुसूची में दिया गया है हिंदी को स्थिति, ठीक है। भाग 17 अनुसूची 8 अनुच्छेद 343 से 351 तक दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 343 से 351 तक जितने पॉइंट लिखे हैं वो सब याद होने चाहिए। ये कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएसआई लेवल का ये पीपीटी मैंने तैयार किया है। यूपीएसआई लेवल का पीपीटी है ये, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, बहुत इत्मीनान से देखिएगा, सिर्फ सुनते रहिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होने वाला आप लोगों के लिए। भाग 17 अनुसूची 8 अनुच्छेद 343 से 351 हिंदी के बारे में। जब आप हिंदी पढ़ेंगे, सामान्य हिंदी किसी भी टीचर से, तो ये चैप्टर आएगा ही आएगा और ये चीज़ पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो अनुसूची 8 में मूल भाषाएं कितनी थी? जब स्टार्टिंग में संविधान लागू हुआ था तो सिर्फ 14 भाषाएं थी, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 थी। फिर बाद में जोड़ी गई 8 भाषाएं, 8 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। 8 भाषाएं जोड़ी गई इस तरीके से, पहले 1 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 22 भाषाएं टोटल हैं, जिसमें से 14 मूल हैं और 8 नवीन है। नवीन मतलब संविधान संशोधन करके जोड़े गए, ठीक है। संविधान संशोधन में अगले पीपीटी में लिखा हूँ, लेकिन मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ। पहले 1 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया। इसको जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन से, इसको जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन से, इसको जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन से, ठीक है। याद कैसे करना है? 21 71 याद कर लो, फिर इन दोनों को जोड़ लो, 1 1 2 7 2 9 92, याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें जोड़ा गया सिंधी, इसमें जोड़ा गया कोंकणी मणिपुरी नेपाली, इसमें जोड़ा गया बोडो डोगरी मैथिली संथाली। अगले स्लाइड में वो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 1 4 4 4 8 8 नवीन भाषाएं जोड़ी गई बाद में, है ना। हिंदी को भारत का राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को दिया गया, है ना। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, ठीक है। 3 दिवस याद करना होगा, 3 दिवस। कौन कौन सा? एक तो हिंदी दिवस 14 सितंबर, ठीक है। फिर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। एक और याद कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। 3 दिवस इसमें याद करना होगा इस स्लाइड से, ठीक है दोस्तों। 3 स्लाइड याद कर लीजिए। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला, इसीलिए 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस, जो कि 1953 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ था। 1949 में दर्जा मिला, लेकिन मनाया जाना शुरू हुआ हिंदी दिवस 1953 से, ठीक है दोस्तों। ये भी देख लीजिए, हिंदी को यूपी का राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1951 में। ये है पहला। यूपी में दूसरी राज्य की भाषा क्या है? उर्दू है, उर्दू। उसको मैं मेंशन नहीं किया हूँ। उसको कब मिला? 1989 में, ठीक है। हिंदी को 1951 में बनाया गया, उत्तर प्रदेश का राज्य की भाषा, और उर्दू को 1989 में बनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, हालांकि मैं इसको मेंशन नहीं किया था, मैं बता दिया हूँ। फिर होता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अभी तक कुल 12 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं, ठीक है। हिंदी का रख रखाव के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, जैसा कि अनुच्छेद 351 में लिखा हुआ है, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना राज्य और केंद्र दोनों का कर्तव्य है, ठीक है ना। तो इसी के अनुसार कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनें होती हैं, ठीक है। तो पहला होता है 10 जनवरी 1975 को, ठीक है, भारत में ही होता है। इसलिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा 10 जनवरी से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय था ना, इसीलिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी से मनाया जाने लगा। 10 जनवरी को मनाया जाता है और 2006 से शुरू हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसको शुरू किया गया था, 2006 से मनाया जाना विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। विश्व हिंदी का सचिवालय कहाँ है? तो मॉरिशस के मोका गांव में है, ठीक है। इसको याद रखिए एक पॉइंट,
जितने भी ये लाल पॉइंट है, रेड पॉइंट, सब इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस याद कर लीजिए 21 फरवरी। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा में है, जो कि 1960 में स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये पूरे पॉइंट क्लियर हो गए, बस याद ही करना है इसको समझ समझ के, एक दूसरे को जोड़ जोड़ के। हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं, 14 मूल हैं, 8 नवीन हैं। 14 सितंबर 1949 को दर्जा मिला, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी 1975 का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इसीलिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ अनुच्छेद देख लीजिए, जैसे कि 343 में दिया गया है, 343 से 351 तक है, ठीक है ना अनुच्छेद। 343 में दिया गया संघ की राजभाषा, 345 में दिया गया है राज्य की राजभाषा, ठीक है। और 343, 345 और 348 में दिया गया है न्यायालय की भाषा, ठीक है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये वाले कि अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति। ये जो अनुसूची में 22 भाषाओं में अन्य और भाषा शामिल करना है, तो किसके पास अधिकार है? तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है, ठीक है। और दूसरा राष्ट्रपति, सॉरी उल्टा हो गया, ये है वो जिसको मैं बोल रहा था, राष्ट्रपति द्वारा भाषा का शामिल करना 347 है, और राष्ट्रपति द्वारा भाषा आयोग का गठन वो भी राष्ट्रपति का ही है, ठीक है। 344 और 347 राष्ट्रपति द्वारा भाषा आयोग का गठन। क्वेश्चन आएगा कि भाषा आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा कि अनुसूची में शामिल करने, भाषाओं को शामिल करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी, 350 ए में बोला गया है। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार 351 ए में, 351 में बोला गया है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक तो आपको ये याद होना चाहिए, भाषा आयोग का गठन वाला, राष्ट्रपति द्वारा भाषाओं को शामिल करना याद होना चाहिए, ठीक है। ये दो तो याद होना चाहिए। अगले स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड पे सारे क्वेश्चन हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा, भाषाएं, मूल संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया है, जो बढ़कर कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। 8 शामिल किया गया, 8, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक को जोड़ा गया सिंधी, फिर जोड़ा गया ये कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, फिर जोड़ा गया ये बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। कैसे? सिंधी को जोड़ा गया 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। फिर जोड़ा गया कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया, ठीक है। सिंधी को अकेले रखिए, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सिंधी को अकेले रखिए। फिर यहाँ देखिए कोंकणी, मणिपुरी, इसमें भी ड़ी है, इसमें भी ड़ी है, तो इस तरीके से जोड़ लीजिए, कोंकणी, मणिपुरी, ड़ी याद रहेगा, कोंकणी, मणिपुरी। और नेपाली एक ले लीजिए, एक सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय देश है जहाँ की भाषा लिया गया है, नेपाल का, ठीक है ना। इसको कैसे याद रखेंगे? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये क्रम याद रखेंगे। पहले 1 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, पहले को 21 से जोड़ा गया, फिर 71 से जोड़ा गया, फिर दोनों को जोड़िए, 1 1 2 7 2 9, फिर 92 से जोड़ा गया। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी, नेपाली, फिर बोडो, डो आया, फिर डो आया, बोडो, डोगरी, फिर मैथिली, थली, संथाली, थली, दोनों में थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना। इस तरीके से जोड़ के आप याद कर सकते हैं। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। इस तरीके से याद रखिए। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपीएसआई का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन में दिया था कि इनमें से कौन सा भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो उसमें एक दिया था छत्तीसगढ़ी, तो आंसर क्या था? छत्तीसगढ़ी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, ठीक है। यूपीएसआई का क्वेश्चन है 2021, ठीक है। अभी मैं इसको याद भी करवाता हूँ। इन्हीं 22 भाषाओं में से 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। कौन कौन से? सभी दक्षिण वाले। संस्कृत को लेना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत क्या है? हमारी जननी है। तमिल, दक्षिण तमिलनाडु का, कन्नड़, कर्नाटक, तेलुगु, आंध्र प्रदेश, मलयालम, केरल, उड़िया, उड़ीसा, ठीक है। ये डेट भी याद कर लीजिएगा, 2004, 2005, 2008, 2008, 2013, 2014, ठीक है। ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, इनको याद कर लीजिए। 2011 में उड़िया का नाम चेंज करके उड़िया कर दिया गया था, उसको भी याद रखिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा पीपीटी है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास रहेगा तो आप एक नज़र में पूरा देखेंगे, सब कुछ याद रहेगा आपको, ठीक है।
अब मैं इसको याद करवाता हूँ, पूरे 22 भाषाओं को याद करवा दूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनें हुई, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनें, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। जैसे पहला सम्मेलन नागपुर में हुआ था भारत के। प्रत्येक 3 वर्ष में होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रत्येक 3 वर्ष में ही करवाने का प्रावधान है, लेकिन 3 वर्ष में होता नहीं है, ये देखिएगा। ये 75 से 76 एक ही साल में हो गया, ये 76 से 7 साल बाद 83 में हुआ, ठीक है ना। 3 साल में हुआ नहीं है, कहीं कहीं हुआ है। 12 3 15, 15 3 18, और कहीं हुआ होगा 96 97 98 99, ये हुआ। 3 साल में कराने का प्रावधान है, लेकिन हर बार 3 साल में होता नहीं है, ठीक है ना। हो जाता है, कोई दिक्कतें हो जाती हैं तो नहीं हो पाता है। तो पहला सम्मेलन नागपुर में हुआ भारत के। दूसरा सम्मेलन पोर्ट लुई मॉरिशस के पोर्ट लुई में हुआ। तीसरा सम्मेलन भारत का नई दिल्ली में हुआ। चौथा सम्मेलन मॉरिशस के पोर्ट लुई में हुआ। पांचवा सम्मेलन स्पेन के टोबैगो में हुआ। छठा सम्मेलन यूके के लंदन में। सातवां सूरीनाम पारामाबियो। आठवां यूएसए के न्यूयॉर्क में। नौवां अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 10वां भारत के भोपाल में। 11वां मॉरिशस के पोर्ट लुई। 12वां फिजी के नाड़ी में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। डेट भी याद रहे तो अच्छी बात है, उससे डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप पहले का याद रखिए, लास्ट का याद कर लीजिएगा, हाल ही में कब हुआ, फरवरी 2023 में। बाकी कोई ज़्यादा डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो स्टार्टिंग के 4 आप याद रखेंगे और लास्ट से 3 याद रखेंगे, ठीक है। जो भारत में हुआ, जो भारत में हुआ उसको ज़रूर याद रखेंगे। ये भारत में हुआ, ये भारत में हुआ, ये भारत में हुआ, 3 बार भारत में हुआ। और एक चीज़ और नोटिस करिएगा, जब भी भारत में हुआ तो तुरंत पोर्ट लुई में भी हुआ, कंपटीशन है। जैसे भारत में हुआ तो तुरंत बाद मॉरिशस में हुआ, और मॉरिशस के कहाँ, पोर्ट लुई में। जब भारत में हुआ तो मॉरिशस में हुआ, मॉरिशस के पोर्ट लुई। जब भारत में हुआ तो मॉरिशस में भी हुआ, उसके पोर्ट लुई में, ठीक है। इस तरीके से स्टार्टिंग के 4 और लास्ट के 3 जरूर याद होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिए हैं तो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। इन तीनों पीपीटी से क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनते हैं। संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है, बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको सोच रहा हूँ कि याद करवा दूँ एक बार, बहुत ही आसान है, 22 भाषाएं आपको याद हो जाएंगी, देखते रहिएगा। अगर आपको मैप याद है तो 22 भाषाएं कुछ नहीं है, ठीक है। मैप याद है, 22 भाषाएं कुछ नहीं है। सबसे पहले सभी भाषाओं की जननी क्या है, संस्कृत। तो संस्कृत को याद करना ही पड़ेगा, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत याद करना पड़ेगा। उर्दू को लेना ही पड़ेगा, नहीं तो भी हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, क्या दिक्कत, क्या फ़ायदा है ना। पहला संस्कृत, दूसरा उर्दू, लेना ही पड़ेगा। अब देखते हैं, जम्मू कश्मीर से कश्मीरी, ठीक है, कश्मीरी ले लीजिए। एक चीज़ देखिएगा, यूपी से जितने भी राज्य टच करते हैं उनमें से सभी भाषाओं को हिंदी माना गया है। जैसे यूपी में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सबको मिला के हिंदी एक ही बार में, ठीक है। तो कभी दे दे बिहारी है क्या संविधान में, तो नहीं है, बिहारी में हिंदी आ गया। झारखंड का कोई भाषा दे दिया, छत्तीसगढ़ से कोई दे दिया छत्तीसगढ़ी, है क्या, नहीं है। राजस्थान से राजस्थानी दे दिया, है क्या, नहीं है। हरियाणा से हरियाणवी दे दिया, है क्या, नहीं है ना। यहाँ से गढ़वाली कुमायूनी दे दिया, है क्या, नहीं है। यूपी से जितने टच कर रहे हैं उन सबका मिला के हिंदी है, ठीक है। पंजाब से पंजाबी, मैप याद है तो 22 भाषाएं भी याद है, समझ लीजिए। राजस्थान टच कर रहा नहीं लेंगे। गुजरात से गुजराती, इस तरीके से याद रखिए। महाराष्ट्र से मराठी, गोवा से कोंकणी, कर्नाटक से कन्नड़, केरल से मलयालम, तमिलनाडु से तमिल, आंध्र प्रदेश से तेलुगु, ठीक है। तेलंगाना भी इसी में आ गया। उड़ीसा से उड़िया याद रखिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल से बंगाली याद रखिए, बंगाली, ठीक है। इधर नेपाल से नेपाली याद रखिए, ठीक है। अब जो संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, इधर देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों में जो 7 सिस्टर बोलते हैं सिर्फ 2 है, एक असम से असमिया, और एक जो संविधान संशोधन से जोड़ा गया मणिपुर से मणिपुरी, ठीक है। और बाकी क्या क्या बचा, सिंधी बचा 21वें संविधान संशोधन वाला, ठीक है। फिर कोंकणी मणिपुरी बचा,
सॉरी कोंकणी हो गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली हो गया, सिंधी हो गया। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, इसको अलग से याद रखिए। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, ठीक है, इन चारों को याद रखिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैप याद है आपको तो सारी भाषाएं याद है। पूर्वोत्तर में बस याद रखिएगा 2 ही हैं, कौन कौन सा? अब गारो, खासी, जयंती दे देगा भाषा शामिल है क्या? नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में सिर्फ असम और मणिपुर से, असम से असमिया और मणिपुर से मणिपुरी, ठीक है। और जितने भी यूपी से टच करते हैं सबको मिला के हिंदी है, ठीक है दोस्तों। बाकी सबको आपको याद ही होगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एक ही में था पहले, तो यहाँ से मिला के तेलुगु है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और ये टॉपिक जो है संविधान में हिंदी की स्थिति, वो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आप दोबारा से देख लीजिएगा, और जितने भी मैं पीपीटी आपको दिखाया हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक नज़र में आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी का रंबा क्लासेस में।